ये जो 17 सेकंड का वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये कहीं और जगह का नहीं है, ये जयपुर का है। हाँ, जयपुर का ये वीडियो है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक इनके ये बाल मुकुंद का ये वीडियो है। मस्जिद में जाकर किस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। इनका बस चले तो मस्जिद में घुसने वाले लोगों को मस्जिद में घुसकर मारें। इस कदर इन लोगों के अंदर नफरत, इन लोगों के अंदर दुश्मनी और एक भाईचारे को खत्म करने की जो सोच इन लोगों की आज है, वो देश में माहौल बिगाड़ने में कोई कसर ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। क्या शासन और प्रशासन को ये नजर नहीं आता? क्या इन्हें इस तरह खुली छूट दे रखी है कि तुम कहीं पर भी जाओ, मस्जिद में जाओ, मुसलमानों के खिलाफ जो तुम्हारा जी चाहे तुम बोलो, कुछ भी करो। अब इसमें और क्या कर सकता है बंदा? नफरत फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करने के लिए इसने क्या कसर छोड़ दी? भाई मेरे को आप ये बताओ। मस्जिद में जा रहा है, मस्जिद के दरवाजे पे जाकर ये क्या नाम है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जयपुर जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद पर एफआईआर दर्ज। जाने उस वक्त क्या स्थिति है, मैं आप लोगों को बता दूं। जयपुर में जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन के बाद बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज होने से तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष आचार्य की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं और प्रशासन को शाम तक का अल्टीमेटम दिया है। विधायक और उनके समर्थक प्रदर्शन को सही ठहराते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ होने का दावा करते हैं। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये जाहिल लोग, अनपढ़ और अंधभक्त जो है, चलो ठीक है भाई साहब, तुम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हो, फिर तुम्हारे दिल में यह कैसे आया कि हम पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहे हैं, मुसलमान पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहे हैं? तुम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हो, फिर मुसलमानों की मस्जिद में जाकर क्या कर रहे हो? तुम लोगों को यह लगता है मुसलमान पाकिस्तान का विरोध नहीं कर रहा है, मुसलमान पाकिस्तानी मुखालत नहीं कर रहा है, मुसलमान को इस दर्दनाक जो हादसा हुआ या अटैक हुआ इसका दर्द नहीं है? ये सारे लोग जितने भी हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इन्हें अटैक से कोई लेना देना नहीं है, हमले से कोई लेना देना नहीं है, और इस हमले में कितने लोग मरे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें अपनी राजनीति करनी है। मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी इस देश में हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले हिंदू, कट्टरपंथी हिंदू हैं, जिनकी मानसिकता जानवर टाइप की है, उन सब लोगों को आज मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। इस देश के हर एक मुसलमान की तरफ से ओपन चैलेंज है उन जानवर टाइप के कट्टरपंथी हिंदुओं के लिए जो इस अपने मन में इस सोच को रखते हैं कि भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करते, पाकिस्तान का विरोध नहीं करते हैं। तो ऐसे जानवर टाइप के लोगों को मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, चलिए बॉर्डर पर, भारतीय देश के जितने भी मुसलमान हैं, एक एक करके मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के सामने लड़ने के लिए तैयार है। तुम लोगों के पिछवाड़े में अगर गूदा है, तुम लोगों के पिछवाड़े में अगर दम है, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें दूध पिलाया है, तो चलो बॉर्डर पर लड़ने के लिए, चलो बॉर्डर पर। पता चल जाएगा तुम लोगों की औकात का, पता चल जाएगा तुम लोगों के अंदर कितनी हिम्मत है और कितना पाकिस्तान के खिलाफ तुम विरोध प्रदर्शन करते हो। चलिए बॉर्डर पर, हम भी तुम्हारे साथ लड़ते हैं और तुम भी हमारे साथ खड़ा होकर लड़ो। चीन से लड़ाई करनी है चलो, पाकिस्तान से लड़ाई करनी है चलो, अमेरिका के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, जिसके खिलाफ तुम चाहो लड़ाई करो, हम तुमसे आगे खड़े होकर उस वक्त देश की बचाव करेंगे और देश के लिए हम लड़ेंगे। ओपन चैलेंज पूरे भारतीय उन हिंदुओं के लिए जो कट्टरपंथी को सामने रखते हैं, मुसलमानों पर शक करते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए इस देश में राजनीति करते हैं। ओपन चैलेंज ऐसे कट्टरपंथी हिंदुओं के लिए मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। जो बात मैं कह रहा हूं 100% पूरे भारतीय मुसलमान इस बात पर एग्री हैं। सरकार की तरफ से परमिशन लो और पूरे भारतीय मुसलमान के साथ तुम खड़े होकर जंग करो। चलो बॉर्डर पर, पता चल जाएगा तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कितना दूध पिलाया है। बेटे सब कुछ देख रखा है हम लोगों ने, सब जानते हैं
कि तुम लोग किसके वंशज हो, कि कौन तुम्हारे पूर्वज है, किसको तुम अपना आइडल मानते हो। बस इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये वही लोग नपुंसक हैं, वही जानवर टाइप के मानसिकता के लोग हैं जो देश आजाद जब हो रहा था ये लोग पिछवाड़े में दुबककर गुलामी कर रहे थे। ये वही चंद लोग हैं जो आज देश का माहौल बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं, देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान का दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म नहीं सिखाता ये चीज कि तुम किसी दूसरे की मस्जिद में जाकर तुम दंगा भड़काओ, दूसरे की मस्जिद में जाकर तुम नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। हिंदू धर्म कहता है तुम लोगों से इस चीज के लिए कि तुम किसी मुसलमान को पकड़कर उसे अकेले को पकड़ लो और जबरदस्ती उसे जय श्री राम बुलवाओ। कौन सी किताब में लिखा हुआ बताइए? बस उठा रखा है, हमला किया, नाम पूछकर हमला किया, धर्म पूछकर हमला किया। अरे हम भी इस बात को मानते हैं, वहां धर्म पूछकर हमला किया, उन्होंने धर्म पूछकर इसीलिए हमला किया। वो लोग तुम्हारी मानसिकता को जानते थे कि इतना, वो लोग जानते थे आतंकवादी जरूर थे, लेकिन हमारी पोल वो लोग जानते हैं, हमारी कमी क्या है वो लोग जानते हैं। वो लोग जानते हैं इस बात को कि हम 10-15 को मार सकते हैं, लेकिन इन 10-15 के जरिए इस देश में ऐसी नफरत फैलाई जाए जो पूरा देश खोखला हो जाए। और आज पूरी मीडिया ढिंडोरा पीट रही है हिंदू धर्म के नाम पर, मुसलमान धर्म के नाम पर। ये सारी मीडिया के अंदर जितने भी जानवर टाइप के लोग बैठे हुए हैं, सबको एक एक करके निकाल कर लेकर चलो बॉर्डर पर, इनसे बोलो चलो लड़ने के लिए। जो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं सुदर्शन जैसे चैनलों पर जानवर टाइप की मानसिकता के लोग हैं, सुरेश चौहान के, न्यूज 18 वाले, आज तक वाले, रिपब्लिक भारत वाले, इन सब को लेकर चलो बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई करने के लिए पूरे देश के मुसलमान तैयार है। चलिए पता चल जाएगा इन लोगों के गूदे में कितना, पिछवाड़े में कितना दम है। इन लोगों ने अपनी अम्मा का दूध पिया या फिर किसी बकरी का दूध पिया है, पता चल जाएगा इन जानवर टाइप के लोगों को। बस यार इतना ही दिमाग इतना खोलता है जब ऐसे लोगों की इस वीडियो को देखता हूं ना, कसम खुदा की। बस एक तो यहां पर टेंशन है यार इस बात की कि हमारे देश पर हमला हुआ है, हमारे नागरिकों को मारा गया है। उन आतंकवादियों के खिलाफ एक तो वैसे ही टेंशन बहुत है देश में, ऊपर से ये लोग। अब बताइए क्या किया जाए? अब सामने वाला बंदा जब आपके नीचे दब जाएगा, आप उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, वो दबा हुआ बंदा क्या करेगा भाई? सेल्फ रेस्पेक्ट तो करेगा ना, अपनी हिफाजत तो करेगा ना, वो अपनी जान की हिफाजत तो करेगा वो। ऐसा थोड़ी ना है तुम जानवर बनकर आओगे, गीदड़ बनकर आओगे, किसी एक को मारोगे, वो तुमसे खड़ा खड़ा पिट लेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बहरहाल बहुत सी बातें हैं, मैं उतना ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ये जो जयपुर का मामला है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जब कार्यकर्ता इस तरह के हैं तो उनके सेवक कैसे होंगे। उनके साथ रहने वाले निचले दर्जे के लोगों के अंदर किस तरह की नफरत भरी होगी। बाकी बस मेरा एक ही ओपन चैलेंज है, भारत के अंदर जितने भी इस वक्त पाकिस्तान के विरोधी बने हुए हैं और इस हमले के बाद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, मैं अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं भारतीय सरकार से, प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, कि ऐसे तमाम कट्टरपंथी लोगों को एक साथ जमा करिए, जितने भी हिंदू धर्म को बदनाम करने की, देश में मुसलमान के नाम पर नफरत बढ़ाने की कोशिश करने, इन सारे नपुंसक लोगों को जमा करो। देखो अगर हम देश में लड़ेंगे तो देश का नुकसान होगा, चाहे तुम मरो या फिर हम मरे, आपस में अगर लड़ेंगे तो देश का नुकसान होगा। इसलिए बेटर ऑप्शन यह है तुम्हारी ताकत आजमाने का और हमारी ताकत आजमाने का। तुम जैसे ऐसे लोगों को, सभी लोगों को मोदी सरकार इकट्ठा करे, एक साथ जमा करे और जिसके खिलाफ चाहे जंग छेड़ दे, पाकिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ और इसके अलावा चीन के खिलाफ, जहां चाहे सरकार जंग का ऐलान कर दे, इस देश का मुसलमान 100% देने के लिए तैयार है। फिर पता चलेगा इन लोगों का ये कितने देशभक्त हैं
और कितने ये विरोधी हैं, कितने इस हमले की निंदा कर रहे हैं, कितने इस हमले से ये दुखी है, फिर पता चल जाएगा इनकी असलियत, इनकी औकात क्या है। जो अभी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर हो रहा है, आगरा के अंदर अभी हुआ, अभी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से एक वीडियो निकल कर आया था, तो हम देवबंद को खाली कर देंगे, देवबंद 1 मई से पहले पहले खाली हो जाना चाहिए। मतलब इस तरह के नफरत भरे अल्फाज और वीडियो इस तरह इस वक्त सामने जो आ रहे हैं ना, बयान नहीं किया जा सकता। खैर यार, हम खामोश हैं और इसका ये फायदा मत उठाओ कि हम कमजोर हैं। बस हम चाहते हैं कि देश का कोई नुकसान ना हो, हम चाहते हैं कि देश का भला हो और देश का फायदा हो। हम सिर्फ ये चीज चाहते हैं, क्योंकि इस देश को हमने आजाद किया है। इस देश की आजादी में हमारी कुर्बानी है। इस देश की आजादी में हमारे लोगों के, हमारे ऐसे ऐसे लोग शहीद हुए हैं जिनका नाम लेने से भी आज हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिनका नाम जब हम लेते हैं तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं कि इन लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। तुम लोग वैसे इस देश में कुर्बानी सबकी है, लेकिन ऐसे नफरतबाजों की नहीं है जो नफरतबाज इस वक्त देश में माहौल खराब कर रहे हैं और इस वक्त हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, हिंदू मुसलमान के भाईचारे को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं और कुछ गुंडे टाइप के लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इस पर अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करके बताएं।